बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बायो पढ़ भी रहे होंगे। अच्छा बेटे, हाफिज़ गुलशेर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी, एडमायर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स की तरफ से लेक्चर नंबर 8 के साथ हाजिर है। और लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूँ। कल मैंने लेवल शुरू किए थे, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मैंने आपको एक लेवल पढ़ाया था, दैट वाज मॉलिक्यूलर लेवल। उसमें हमने कहा था कि एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है, और मॉलिक्यूल्स की फिर हमने दो कैटेगरीज की थी वेट के हिसाब से, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। फिर हमने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पढ़े थे। आज मॉलिक्यूल से मिलके जो अगला लेवल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। याद रखिएगा, एटम से मॉलिक्यूल, आज मॉलिक्यूल से हम सेल बनाएंगे। लफ्ज पे जरा फोकस करें, डेफिनेशन पे जरा फोकस करें। डिफरेंट एंड इनॉर्मस। डिफरेंट का मतलब मुख्तलिफ, इनॉर्मस बहुत ज्यादा। नंबर ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बहुत ज्यादा माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स, अपने आप को तरतीब देते हैं, इकट्ठे होते हैं इन अ पर्टिकुलर वे, एक मखसूस तरीके से। और क्या बनता है? टू फॉर्म सेल एंड देयर ऑर्गेनेलीज। ये सामने आपको सेल की डायग्राम शो की हुई है। सेंटर में न्यूक्लियस है, ये सारे सेल के ऑर्गेनेलीज हैं जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसकी डिटेल हम चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ेंगे। अब कहने का मकसद ये था, ये सेल और उसके ऑर्गेनेलीज किससे बने? दो मॉलिक्यूल से बने, माइक्रो से और मैक्रो से। इन्होंने अपने आप को इकट्ठा किया, तरतीब दी एक मखसूस तरीके से, और क्या बना दिया? माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स ने क्या बना दिया? सेल बना दिया। और सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए, और उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को मैंने क्या नाम दिया बेटे? ऑर्गेनेलीज का। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन है अहम, कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। मतलब सेल के हिसाब से, सेल के लिहाज से हम जानदारों को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर हमने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा कि जिसमें पूरी बॉडी एक ही सेल से मिलकर बने। और वो कौन से जानदार हैं जिनके पास एक ही सेल होता है? दैट इज बैक्टीरिया। याद रखना, बैक्टीरिया एक सेल वाला है, लिहाजा ये जिंदा है। वायरस जिंदा नहीं है, वायरस में सेल नहीं होता, वो ए सेलुलर है। बच्चा यहां पर वायरस लिखाता है, एक सेल वाले में वायरस की एग्जांपल लिखाता है, वो गलत है। वायरस में सेल नहीं होता। बैक्टीरिया एक सेल वाला है, लिहाजा बैक्टीरिया एग्जांपल है यूनिसेलुलर की। अमीबा भी एक सेल वाला है, अमीबा भी एग्जांपल है यूनिसेलुलर की। अगला जानदार है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। डेफिनेशन देखें, इन दिस केस ऑर्गेनिजम्स में कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। इसमें खरबों सेल से मिलकर बनेगा ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी करोड़ों सेल से मिलकर बनी है। फंजाई की बॉडी मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है। प्लांट्स की बॉडी कई सारे सेल से मिलकर बनी है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। इसमें आप प्लांट्स दे सकते हैं, एनिमल्स दे सकते हैं, फंजाई दे सकते हैं, कुछ एल्गी दे सकते हैं। ये सारी एग्जांपल्स हैं मल्टी सेलुलर की। तो हमने पहले शॉर्ट क्वेश्चन में क्या किया कि जानदारों को डिवाइड किया है किसकी बेस पर? सेल की बेस पर। और सेल की बेस पर जानदार कितने हैं मेरे बच्चे? कितने हैं मेरे बेटे? कितने हैं? दो, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस शॉर्ट क्वेश्चन में एक लफ्ज का फर्क है। पिछले शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने जानदारों को डिवाइड किया था सेल की बेस पर। अब मैं जानदारों को डिवाइड कर रहा हूं, क्लासिफाई कर रहा हूं ऑर्गेनेलीज की बेस पर। कुछ ऐसे जानदार हैं जिनमें ऑर्गेनेलीज की तादाद कम है, कुछ ऐसे जानदार हैं जिनमें ऑर्गेनेलीज की तादाद ज्यादा है। तो ऑर्गेनेलीज की बेस पर दो किस्म के जानदार हैं। पहला देख लें मेरे बच्चों, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो जानदार हैं जिसमें ऑर्गेनेलीज की तादाद कम है।
लिमिटेड है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है ही एक सेल वाला और उसमें न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस ही नहीं है, लिहाजा उसमें ऑर्गेनेलिस की तादाद भी क्या होगी, लिमिटेड होगी। तो ये पहले ग्रुप हो गए। पहले ग्रुप का क्या नाम था, प्रोकैरियोट्स। ऐसे जानदार, दे हैव लिमिटेड नंबर, इनके अंदर लिमिटेड नंबर है, किसकी, ऑर्गेनेलिस की। अगला पॉइंट, दे आर एंशिएंट, ये पुराने जमाने के। याद रखिएगा बैक्टीरिया सबसे पुराना है, उससे यूकैरियोट्स आए थे, प्लांट्स आए थे, एनिमल्स आए थे, फंजाई आए थे। और एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया। एक आप और मिसाल भी देख सकते हैं, सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो हमने ऑर्गेनेलिस की बुनियाद पर जानदारों को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया, दो। पहली कौन सी, प्रोकैरियोट्स, एंशिएंट है, ऑर्गेनेलिस की तादाद कम है, लिमिटेड है। एग्जाम्पल क्या दिया आपने बेटे, बैक्टीरिया की या सियानोबैक्टीरिया की। अब हम दूसरी कैटेगरी पर आते हैं, दूसरे हैं यूकैरियोट्स। ये वो जानदार हैं, इसमें हम आते हैं, दे आर रिच इन नंबर एंड काइंड ऑफ ऑर्गेनेलिस। इनमें ऑर्गेनेलिस के नंबर ज्यादा होंगे बिकॉज हमारे अंदर, हमारे सेल में न्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियस होगा तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस भी होंगे, इसीलिए ऑर्गेनेलिस की तादाद ज्यादा है हमारे अंदर। दे आर एडवांस, हम एडवांस हैं। इवॉल्व कहां से हुए हैं, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया पुराना है, उसी से हम इवॉल्व हुए हैं। ये इर्तका का अमल है, इसे एवोल्यूशन भी कहते हैं। और एग्जाम्पल्स में आप क्या दोगे मेरे बेटे, प्लांट्स दोगे, एनिमल्स दोगे, फंजाई दे सकते हो, सम एल्गी दे सकते हो, एटसेट्रा। तो ये बेटा क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स की, किस बेस पर, ऑर्गेनेलिस की बेस पर। कौन कौन से थे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट बेटे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो बन सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। पहला ऑब्जेक्टिव देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। लफ्ज पे फोकस करें, एक सेल वाला है, न्यूक्लियस भी हो। अगला ऑब्जेक्टिव भी मैं यहां क्लियर कर दूं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, एक सेल वाला, ट्रू न्यूक्लियस ना हो। याद रखना बैक्टीरिया है एक सेल वाला लेकिन उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। लिहाजा पीछे मैंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एग्जांपल दोनों दे दी थी, बैक्टीरिया की भी, अमीबा की भी, बिकॉज वहां हम न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे थे, वहां हम सेल की बात कर रहे थे। अब आप फोकस करें, मैंने कहा एक सेल वाला हो, प्रोकैरियोटिक हो। प्रोकैरियोटिक का मतलब ट्रू न्यूक्लियस ना हो, याद रखना वो बैक्टीरिया। यहां अमीबा नहीं आएगा, अमीबा है एक सेल वाला लेकिन वो यूकैरियोटिक है, उसमें न्यूक्लियस होता है। तो अगर वो पूछे एक सेल वाला यूकैरियोटिक तो अमीबा, अगर वो पूछे एक सेल वाला प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक मीन जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, वो कौन है, बैक्टीरिया। तो याद रखिएगा मेरे बेटे, ये एमसीक्यूज हैं, ये आ चुके हैं पास पेपर में, इसको आपने तसल्ली से करना है। उम्मीद करता हूं आप लेक्चर अच्छे तरीके से सुनेंगे, इसको तैयार करेंगे और मैं कल आपसे लेक्चर ये सुनूंगा। थैंक यू मेरे बेटे।